हमारी पृथ्वी के लिए और यहाँ पर मौजूद तमाम जीवन के लिए आने वाला 9 साल बेहद महत्वपूर्ण और बेहद क्रूशियल होने वाला है। और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये दावा किया है दुनिया भर के पर्यावरणविद और वैज्ञानिकों ने। और उनका ये दावा जो है वो बेस्ड है तमाम आंकड़ों पर। और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर इस 9 साल में हम नहीं संभले तो कयामत आना तय है। और ये कयामत कैसी होगी और क्यों इस तरीके से विनाश की बात कर रहे हैं वैज्ञानिक, ये समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो वो तमाम आंकड़े मैं अभी आपको देने जा रहा हूं जिसके आधार पर वैज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं कि आने वाला 9 साल बेहद क्रूशियल है। और अगर जो चीजें अभी चल रही है इस पर तत्काल रोक नहीं लगाई गई तो 10वें साल से विनाश की लीला शुरू हो जाएगी। तो इस तमाम जानकारी को देखने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बेहद अहम जानकारी होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। तो दोस्तों, मैं जिस 9 साल की बात कर रहा हूं ये अल्टीमेटम दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने दिया है। उनके एक सम्मेलन में ये बात निकलकर सामने आई कि यही 9 साल जीवन को बचाने के लिए बेहद क्रूशियल होने वाला है और किस तरीके से इसको बचाया जा सकता है और ऐसे हालात आखिर कैसे बन गए। क्योंकि जो दुनिया भर से जो तमाम भविष्यवाणियों की भी बात की जाती रही है उसमें भी इसी 9 साल को आधार बनाया गया है। लेकिन पहली बार तमाम वैज्ञानिक आंकड़े सामने आए हैं जिसके आधार पर अब ये लगने लगा है कि वाकई इस 9 साल में हमें जागना पड़ेगा और हमें वो तमाम उपाय कर लेने होंगे ताकि ये 9 साल अपने लिए जो क्रूशियल है उसको संभाला जा सके, उस हालात को संभाला जा सके। तो यही तमाम जानकारी मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही इस महाना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि इस तरह की जानकारी का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो दोस्तों, ये जो 9 साल में कयामत आने की बात की जा रही है इसका खुलासा मिस्र में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन यानी COP27 में हुआ है। इसी सम्मेलन में जुटे वैज्ञानिकों ने और वहां मौजूद नेताओं और पर्यावरणविदों ने ये रिपोर्ट जारी की है जिसमें ये बताया गया है कि अगला 9 साल बेहद क्रूशियल होने वाला है। इसका आधार क्या है ये मैं आपको बताता हूं। इस शिखर सम्मेलन में मौजूद वैज्ञानिकों ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके आधार पर उन्होंने दावा किया है कि हमारे पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा है जिसके कारण क्लाइमेट चेंज का असर दिखने लगा है। और उस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सभी देशों ने मिलकर इस साल अब तक 40.6 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ी है। इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया है कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए तत्काल बड़े और कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। और वैज्ञानिकों ने इसी रिपोर्ट में मौजूद आंकड़ों को आधार बनाते हुए ये दावा किया कि अगर मौजूदा उत्सर्जन स्तर बना रहता है तो इस बात की 50% संभावना है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस की वार्मिंग 9 सालों में पार हो जाएगी। आपको बता दें कि जो पेरिस में समझौता हुआ था जिसके आधार पर दुनिया को ये उम्मीद थी कि जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग की सीमा है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस को पार नहीं करेगी।
और अगर ये आंकड़ा ऐसा ही बना रहता है तो ये जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों से बचने के लिए पर्याप्त होगी। और अगर आने वाले दिनों में ग्लोबल वार्मिंग की सीमा जो तय की गई थी 1.5 डिग्री सेल्सियस, उसको अगर हम पार कर जाते हैं तो वो तमाम बदलाव पृथ्वी पर होने लगेंगे जिसका डर वैज्ञानिकों ने बताया है और ये समझाया है कि क्यों ये जरूरी है कि हम अपने ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही बनाए रखें। वैज्ञानिकों ने इस शिखर सम्मेलन के दौरान बेहद चेतावनी भरे अंदाज में आगाह किया है कि अगर 9 साल में इतना तापमान बढ़ गया यानी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर गया तो ग्लेशियर और तेजी से पिघलने लगेंगे और प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगेगा। समुद्रों का जल स्तर बढ़ेगा तो धरती के कई इलाके समुद्र की चपेट में आ जाएंगे। करोड़ों लोगों पर इसका असर पड़ेगा और इकोसिस्टम प्रभावित होने से बड़े पैमाने पर लोगों की मौत हो सकती है। इतना ही नहीं, इसकी वजह से दुनिया भर में रिकॉर्ड सूखा पड़ेगा, जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ेंगी और पाकिस्तान में जिस तरीके से विनाशकारी बाढ़ आया था, इस तरीके का दौर दुनिया भर में शुरू हो जाएगा। और वैज्ञानिकों ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसके मुताबिक दुनिया के आधे से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लिए चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ ही जिम्मेदार हैं। और अगर भारत की बात करें तो ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भारत का योगदान 7% है। और यूएन समिट में रखा गया डाटा बताता है कि चीन में 0.9% और यूरोपियन यूनियन में 0.8% की उत्सर्जन में अनुमानित कमी आई है, लेकिन अमेरिका में 1.5%, भारत में 6% और बाकी दुनिया में 1.7% की वृद्धि हुई है। इस शिखर सम्मेलन में इस बात पर भी चर्चा हुई कि अगर दुनिया भर में तापमान बढ़ने और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के लिए अमीर देश ही जिम्मेदार हैं तो इसका खामियाजा गरीब देश क्यों भुगतें? क्योंकि इसकी वजह से गरीब देशों में भी ग्लोबल वार्मिंग का असर दिखेगा। उनके यहाँ भी बाढ़ जैसी विभीषिका होगी, उनके यहाँ भी जंगल में आग लगेगा और उनके यहाँ भी सूखा पड़ेगा। तो आखिरकार जो अमीर देश हैं अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उसका खामियाजा गरीब देश क्यों भुगतें? तो इस पर एक सहमति बनती हुई दिख रही है कि जो तमाम अमीर देश हैं वो ऐसे गरीब देशों को मुआवजा देंगे। तो क्या मुआवजा मिलने से ही सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वैज्ञानिकों ने अब ये चेतावनी दे दी है कि अमीर देशों को और जो विकसित देश हैं उनको इस बारे में ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। और अगर भारत की बात कर लें तो भारत में जिस तरीके से तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बढ़ रहा है, क्योंकि 6% के रेट से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बढ़ा है, अगर इस पर भी जल्दी काबू नहीं पाया गया तो ये भी दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार हो सकता है। तो ये सोचना हमें भी है, ये सोचना आपको भी है, साथ ही विकास की अंधी दौड़ में दौड़ रहे पूरी दुनिया को ये सोचना पड़ेगा कि अगर इसी तरीके से तापमान में वृद्धि होती गई, ग्लोबल वार्मिंग होता गया, क्लाइमेट चेंज होता गया तो आने वाली पीढ़ी हमें क्षमा नहीं करेगी, क्योंकि तब तक पृथ्वी उनके रहने लायक नहीं बच जाएगी। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।